उत्तर भारत के एक पुराने गांव रामपुर में एक बहुत ही पुराना और गहरा कुआं था। गांव वाले उसे भूतिया कुआं कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि उसमें से कभी कभी रात में किसी के बोलने की आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस कुएं के पास मत जाना, वहां कोई आत्मा है जो बच्चों को अपनी ओर खींच लेती है। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा जिद बन जाती है। दो दोस्त थे, नीलू और राजू। दोनों 13 साल के थे, बहुत अच्छे दोस्त और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते। एक दिन दोपहर में पेड़ की छांव में बैठे हुए नीलू ने कहा, राजू, तूने कभी उस पुराने कुएं के अंदर झांका है? राजू बोला, नहीं, पर मैं सुनता हूँ वहां कुछ चमकता है रात में। नीलू की आंखों में चमक आ गई। तो चल, आज हम वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे। नीलू और राजू चुपचाप गांव के पीछे वाले रास्ते से पुराने कुएं की ओर निकल पड़े। उनके हाथ में एक पुराना टॉर्च था और दिल में डर भी, पर रोमांच उससे बड़ा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी और अजीब सी सन्नाटा छा गया। नीलू ने टॉर्च जलाकर कुएं में झांका। अचानक उन्हें कुएं के भीतर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है, मैं फंसा हूँ। राजू डर के मारे पीछे हट गया। नीलू ने हिम्मत की और धीरे से कुएं में रस्सी डाल दी, जो पास के एक खंभे से बंधी थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि नीचे से एक कागज का रोल बंधा हुआ था, जिसमें कुछ लिखा था। चिट्ठी में लिखा था, मैं एक किसान था जिसने इस कुएं में अपना धन छुपाया था ताकि लुटेरे न ले जाएं, लेकिन मैं खुद गिर गया और बाहर नहीं निकल पाया। जो भी इसे पढ़े, वो मेरी आत्मा को मुक्त करे और धन को गांव के भले में लगाए। राजू और नीलू कांप रहे थे, लेकिन समझ चुके थे कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक फंसे हुए इंसान की आखिरी पुकार थी। अगले दिन दोनों लड़कों ने ये चिट्ठी गांव के मुखिया को दिखाई। फिर पूरे गांव वालों ने मिलकर कुएं की सफाई करवाई। कुएं के अंदर एक लोहे का संदूक मिला, जिसमें पुराने सोने चांदी के सिक्के, किताबें और मिट्टी के बर्तन थे। पुराने रिकॉर्ड्स से पता चला कि 100 साल पहले एक किसान धनीराम कुएं के पास गायब हुआ था। सबको यकीन हो गया कि वही किसान वहां फंसा था। मुखिया ने नीलू और राजू को गांव के सच्चे बहादुर बच्चे घोषित किया। सारा धन गांव की स्कूल, पानी की टंकी और किसानों के इलाज के लिए लगाया गया। पुराना कुआं अब धनीराम कुआं कहकर जाना जाने लगा, जो अब डर का नहीं बल्कि शौर्य और सच्चाई का प्रतीक बन गया। डर से दूर भागने से सच नहीं छुपता, हिम्मत करने पर ही सच्चाई सामने आती है। हर पुरानी बात में एक कहानी छुपी होती है, बस सुनने और समझने वाला चाहिए।